सबको जय मसीह की आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आइए आज हम पवित्र बाइबल से एक वचन को पढ़ते हैं। ये वचन बहुत ही पावरफुल है। मैं सच में कहता हूँ, अगर आपने इस वचन को सुना और इसे समझा और इस वचन को अपने लाइफ में क्लेम किया, मैं सच में कहता हूँ आपका जीवन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सेम नहीं रहेगा। क्योंकि जब मैं अभी ये वचन पढ़ रहा था ना, तो ये वचन बहुत ही दिलेरी अंदर से देता है, बहुत ही पावर सामर्थ महसूस होती है जब इस वचन को हम पढ़ते हैं। तो आइए मैं वचन को पढ़ता हूँ। पहला शमूएल अध्याय 17 की 42 में लिखा है, जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती ने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। हालेलुया। गोलियत ने दाऊद को ललकारा, अपने देवताओं का नाम ले लेकर दाऊद को कोसने लगा। तो आगे देखो अब दाऊद क्या कहता है। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझे मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना का वश आकाश के पक्षी और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक ही परमेश्वर है, और वह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं कराता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वह तुम्हें मेरे हाथ में कर देगा। जब पलिश्ती उठकर दाऊद के सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। हालेलुया। दाऊद डरा नहीं। दाऊद ने जब देखा कि गोलियत मेरे को ललकार रहा है, तब दाऊद ने भी उसे ललकारा, उससे डरा नहीं। कहता, तू तलवार और भालों के साथ मेरे साथ लड़ने आ रहा है, परंतु मैं तलवार और भालों के साथ नहीं लड़ने आ रहा हूँ। मैं परमेश्वर के वचन के साथ लड़ने आ रहा हूँ। तू आ मेरे साथ लड़। मैं तेरे वश को आकाश के पक्षी और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा और तेरे सिर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। हालेलुया। दाऊद ने नॉर्मल सा पत्थर निकाला और उसे मार दिया, वो मर गया। क्या आपको लगता है कि वो गोलियत इतना बड़ा था जो नॉर्मल से पत्थर से मर सकता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके साथ था। तब उसको छोटे से पत्थर से निकाला और यूं मारा, गोलियत मर गया। आज जब हमें कोई कुछ बोलता है, श्रापित करता है लोग कि तू तो ऐसे हो जाएगा, तू ऐसे हो जाएगा, तो आपको उसका जवाब देना है जैसे दाऊद ने गोलियत को दिया। क्योंकि आज हर कोई परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं, तो गोलियत भी उसी प्रकार का था कि वो विरोध करता था परमेश्वर का। उसने सोचा मैं दाऊद को यूं ही मार दूंगा, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इसके साथ इसका जीवित परमेश्वर खड़ा है।
जब आप परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं ना, तो परमेश्वर जहाँ भी जाओगे आप, परमेश्वर आपको यूं जीत दिलाएगा, आप समझ भी नहीं सकते कि मैं यहाँ जीतने के काबिल था। वो गोलियत लंबा चौड़ा बहुत बड़ा गोलियत था, 10-12 फुट का बंदा और वो छोटा सा बच्चा उससे लड़ने गया, डरा नहीं, क्योंकि उसको पता था परमेश्वर मेरे साथ है। जब परमेश्वर मेरे साथ है तो गोलियत मेरा क्या कर सकता है, गोलियत को मैं मारूंगा। और उसने गोफन से घुमाया और पत्थर मार दिया, गोलियत मर गया। अगर आप परमेश्वर के साथ खड़े रहे, उसके वचनों पर अड़े रहे, मैं सच में कहता हूँ, जितना बड़ा मर्जी शैतान हो, अपने आप को जितना मर्जी लगाता हो, आप यूं बोलेंगे चुटकी से वो भाग जाएगा। आप जिस शैतान को बड़ा समझते हो ना, अगर आप परमेश्वर के साथ अटैच रहोगे ना, तो शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप यूं भगा दोगे, शैतान भाग जाएगा, क्योंकि इन वचनों में इतनी पावर है। दाऊद डरा नहीं, उसका सामना किया, फुर्ती से दौड़ा। आपको फुर्ती करनी पड़ेगी शैतान से लड़ने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य डरपोकों का नहीं है, दिलेरों का है। अगर आप वचन पढ़ते हैं तो दिलेरी भी आपके अंदर होगी, जो परमेश्वर की ओर से आती है। आज जैसे मैं बैठा था और एक वीडियो देख रहा था अपने स्पिरिचुअल फादर की, तो फास्टिंग के बारे में बता रहे थे। तो व्यक्ति था मेरे पास, तो सिगरेट पी रहा था। मैंने उससे कुछ नहीं बोला, क्योंकि जानते हैं हम। तो वो उस वीडियो को देखा, मेरे पास आके बैठ गया और देखने लगा। फिर उसने वीडियो को सुन के गाली दी। तो मैंने उससे पूछा, क्यों गाली दी? क्या उन्होंने आपको कुछ बोला? तुमको नहीं अच्छा लगता है, मत करो। बोलता है, ये तो ऐसे ही बोली जा रहा है, इसे बैठ कर ऐसे करना वैसे करना। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने कहा छोड़ो, ये लोग परमेश्वर को नहीं जानते, क्या बोल रहे हैं। परमेश्वर उन्हें माफ करे, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। मैं भी पहले था, नशों में था, तो हम भी नहीं समझते थे किसी चीज को, हम भी यूं ही किसी को भी गाली दे देते थे। लेकिन आज परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, समझ दी है, तो आज हम भी किसी को गाली नहीं देते, यूं ही फोकट में किसी को नहीं बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें अपने वचनों के साथ सिखाता है कि हमें कैसे चलना है, दुनिया के साथ कैसे चलना है, अपने घर के साथ कैसे चलना है। तो फिर वो उसको जब बोला तो वो ऐसे चुप करके चला गया। तो मैंने कहा चलो परमेश्वर से बुद्धि दे। तो ये वचन आप अपने घर में भी पढ़ें और इसे समझें। आपको जो शैतान बहुत भारी लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है ना, मैं सच में कहता हूँ, उस शैतान के आप छक्के छुड़ा दोगे अगर आपने इस वचन के पावर को समझ ली। अपने आप को बच्चा मत समझो, क्योंकि दाऊद बच्चा ही था, लेकिन वो काम किया ना कि वो गोलियत भी नहीं कर सका। आज जब लोग आपको बुरा भला कहते हैं, उसको जवाब दो, खुद पर श्राप लेकर मत आओ। जब आपको कोई बोले तू ऐसा है, तू ऐसा है, मैं ऐसा नहीं हूं, उसको तुरंत कैंसिल करो, है ना। शैतान जैसे परमेश्वर को
एक आदमी की ज़रूरत है, एक बॉडी की ज़रूरत है, तो वैसे ही शैतान को भी एक शरीर की ज़रूरत होती है। जो शैतान लोगों को इस्तेमाल करता है और लोग नहीं समझ पाते इस बात को और कुछ भी बोल के चले जाते हैं। तो आपको उस चीज़ को समझना है और उसे उसी वक्त कैंसिल करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको इस वचन के साथ ब्लेस और आशीषित करे। मिलते हैं फिर किसी भी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।